वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग किरचॉफ में ट्रिकी नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हमें एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, जिसमें I1 दिया हुआ है 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो लिखते चले जाते हैं I1 0.3 एम्पियर, यानी ये जो करंट I1 है ये 0.3 एम्पियर है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे I4 दिया हुआ है 0.8 एम्पियर, ये I4 है 0.8 एम्पियर। ठीक है, और I5 दिया हुआ है 0.4 एम्पियर, तो ये I5 जो दिया हुआ है ये भी 0.4 एम्पियर है अपवर्ड डायरेक्शन में। आर फ्लोइंग एज शोन। द करेंट्स I2, I3 एंड I6 रेस्पेक्टिवली आर। तो हमें क्या क्या निकालना है, I2, I3 और I6 निकालना है। ठीक है, तो क्या करें। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी आसान ऑब्जर्वेशन है कि SPQ ये पूरा एक ब्रांच है और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो जो I5 होगा वही I6 होगा ना, बिकॉज एक ही करंट फ्लो कर सकता है सीरीज में। तो I5 शुड बी इक्वल टू I6, राइट। और I5 0.4 एम्पियर दिया हुआ था, तो I6 भी कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। तो I6 तो हमारा डायरेक्टली आ गया 0.4 एम्पियर सीधी ऑब्जर्वेशन से। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं। अब हम लोग अगर S पे देखें, पॉइंट S पे अगर जंक्शन लॉ लगाते हैं, तो अगर KCL एट S लगाएं तो कौन कौन से करंट इनकमिंग है, I4 इनकमिंग है, I5 आउट गोइंग है और I3 भी आउट गोइंग है। तो I4 शुड बी इक्वल टू I3 प्लस I5, राइट। अच्छा, और I4 कितना है, 0.8 एम्पियर है, तो I4 0.8 एम्पियर हो गया। I3 कितना है, I3 हमें नहीं पता है, और I5, यस I5 पता है 0.4 एम्पियर। तो यहाँ से I3 निकल आया हमें 0.8 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ये I3 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमें I3 भी आ गया 0.4 एम्पियर, I6 आया ही हुआ था 0.4 एम्पियर। अच्छा, क्या बच रहा है अब, I2। तो I2 निकालने के लिए देखो कहाँ से निकाल सकते हैं, Q पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, KCL लगाना पड़ेगा या जंक्शन लगाना पड़ेगा। तो KCL एट Q अगर लगाते हैं तो हम लोग को देखना होगा कौन कौन से करंट इनकमिंग है। I1 इनकमिंग है और I6 भी इनकमिंग है और I3 भी इनकमिंग है और I2 आउट गोइंग है। तो I1 प्लस I3 प्लस I6 शुड बी इक्वल टू I2, राइट। अच्छा, अब क्या क्या पता है हमें, I1 पता है 0.3 एम्पियर, I3 कितना है, I3 0.4 एम्पियर निकाला ही हुआ हमने, और I6 भी निकाला हुआ है 0.4 एम्पियर। तो यहाँ से I2 आ गया, I2 कितना आ गया, 0.3 प्लस 0.3 हो गया, सॉरी I3 0.4 एम्पियर है ना, तो यहाँ थोड़ी सी ये 0.4 एम्पियर एक्चुअली दिया हुआ है, क्योंकि I3 हमने 0.4 एम्पियर निकाला हुआ था। तो अब देखो 0.7 हो गया इन दोनों का एडिशन, और 0.7 प्लस 0.4 1.1 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो I2 भी आ गया हमें 1.1 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, I2 पहले लिखा हुआ है यानी 1.1 एम्पियर, यस, और I3 0.4 एम्पियर और I6 0.4 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें करंट निकालना है थ्रू 5 वोल्ट एंड 30 वोल्ट बैटरीज, यानी कि इस 50 वोल्ट बैटरी से और 30 वोल्ट बैटरी से कितना करंट निकल रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर पहले हमें करंट डिवीजन करना पड़ेगा। तो मान लो कि 5 ओम से जितना करंट जा रहा है वो I1 है, ठीक है, और 20 ओम से जो करंट जा रहा है वो I2 है। तो 50 वोल्ट से जो करंट निकल रहा होगा, इस जंक्शन पे ध्यान दो, तो कितना करंट आ रहा होगा, I1 प्लस I2 आ रहा होगा ना, बिकॉज इतना करंट आएगा तभी तो इस जंक्शन पे I1 और I2 डिवाइड हो पाएंगे, और I1 5 ओम में जा पाएगा और I2 20 ओम में जा पाएगा, जो हमने माना है, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा और करंट डिवीजन करते हैं। मान लो 30 वोल्ट से जो करंट निकल रहा है वो I3 है, तो इस जंक्शन पे ध्यान दो, इस जंक्शन पे I3 आ रहा है यहाँ से और I1 इधर से आ रहा है, तो इस ब्रांच में कितना जाना चाहिए, I1 प्लस I3 जाना चाहिए, राइट, 10 ओम से। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो, इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे देखोगे तो सिंस I3 इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है 30 वोल्ट के, तो एंटर भी 30 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल में I3 ही करना चाहिए। तो I3 जो है ऐसे ब्रांच में जा रहा होगा और I1 प्लस I3 ऐसे आ रहा है, तो I1 प्लस I3
माइनस I3 इसमें जाना चाहिए ना 5 ओम से, यानी कितना I1 जाना चाहिए, I1 जाना चाहिए किसमें 5 ओम से, तो यहाँ पर I1 लिख दो डायरेक्टली। ठीक, अच्छा अब इस जंक्शन पे ध्यान दो, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, इनकमिंग दोनों हो गए, तो यहाँ पर कितना एडअप होके आ जाना चाहिए I1 प्लस I2, जो कि सही भी है बिकॉज I1 प्लस I2 50 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा था, तो 50 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल में I1 प्लस I2 एंटर भी करना चाहिए, जो कि आ भी रहा है, यानी कि जो हमने करंट डिवीजन किया एकदम सही किया हुआ है। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं लूप लॉ में। तो कौन सा लूप लें पहले देखो, अगर इस लूप को लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, सबसे छोटा वाला लूप जो है, तो अगर इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें तो क्या आ जाएगा प्लस 50 वोल्ट और माइनस 20 I2। वाई माइनस 20 I2 बिकॉज करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, और फिर इस पॉइंट पहुंचे और घूमते घूमते उसी पॉइंट पहुंच गए, यानी कि इक्वल टू 0 करना पड़ा हमें। तो 20 I2 की वैल्यू हो गई 50 के बराबर, 0 से 0 कैंसिल, और I2 की वैल्यू आ गई 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर, राइट। तो I2 की वैल्यू आ गई जो 20 ओम से करंट जा रहा है। ठीक है, अब क्या करें, अब कौन सा लूप लें, एक और लूप लेना पड़ेगा हमें कोई, तो एक काम करते हैं ये बड़ा सा लूप लेते हैं, एक कंप्लीट लूप जो है पूरा, जो 50 वोल्ट को भी इंक्लूड कर रहा है, 30 वोल्ट को भी इंक्लूड कर रहा है, उस लूप को हमने कर लिया। तो कैसे लिखेंगे, यहां से चलना स्टार्ट किया हमने, प्लस 50 वोल्ट, घूमते घूमते गए -5 I1, ठीक है, फिर इधर आए तो -30 वोल्ट हो गए इस बार, फिर नीचे आए और यहाँ से घूमते आए तो -5 I1 हुआ, -5 I1 हुआ, और फिर घूमते आए इसी पॉइंट पे तो इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या इक्वेशन बन गई, 50 - 30 हो गया 20, और ये दोनों हो गए -10 I1 इक्वल टू 0। तो 10 I1 शुड बी इक्वल टू 20, हेंस I1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 एम्पियर, और I1 2 एम्पियर है, देखो I1 2 एम्पियर आ गया ये वाला, और I2 हमें पता चल ही चुका था 2.5 एम्पियर, यानी I1 प्लस I2 जो 50 वोल्ट से निकल रहा है वो कितना होना चाहिए, I1 प्लस I2 की वैल्यू हो जानी चाहिए, I1 है 2 एम्पियर और I2 है 2.5 एम्पियर, ये हो गया 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो जो करंट 50 वोल्ट से निकल रहा है वो 4.5 एम्पियर है। कोई ऑप्शन है, यस, सी ऑप्शन में 4.5 है, बाकी कहीं 4.5 नहीं, यानी कि ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, तो 50 वोल्ट से जो करंट चाहिए था वो तो निकल गया हमें। ठीक है, अब एक काम करते हैं I3 भी निकाल लेते हैं, दैट शुड कम एज 1 ना, जो 30 वोल्ट से निकल रहा है। तो उसके लिए क्या करें, कौन सा लूप लें, ये छोटा सा लूप ले लें क्या, ये वाला लूप ले लो, इस बार ऐसे चल लो एंटी क्लॉकवाइज, ये छोटा सा लूप, क्योंकि उसमें I3 दिख रहा है हमें। ठीक है, तो अगर वो लूप लेते हैं तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, लेट्स सपोज, तो +30 हुआ ऊपर जाते समय, फिर घूम के आए तो इधर कितना है, I1 प्लस I3 के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं और 10 ओम से जा रहे हैं, तो हो जाएगा -10 टाइम्स I1 प्लस I3, एंड फिर घूमते घूमते हम लोग उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा रीस्ट्रक्चर करें तो क्या बन जाएगा, 30 - 10 I1 - 10 I3 इक्वल टू 0, जिसमें हमें क्या चाहिए, I3 चाहिए, I1 हमें पता ही है 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर यहाँ रख दो, क्या बन जाएगा 30 - 20 - 10 I3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10 और ये 10 I3 उधर चला गया, तो प्लस 10 I3 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ 1 आ गया, तो I3 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। तो I3 जो 30 वोल्ट बैटरी से निकल रहा है वो कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया, जो हमारा सी ऑप्शन में अगेन फिर से दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन 4.5 के बाद 1 एम्पियर ही है। ठीक है, तो 30 वोल्ट से 1 एम्पियर निकल रहा है और 50 वोल्ट से जो करंट निकल रहा है वो 4.5 एम्पियर है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि इन द अबव सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, अब देखो हर रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है 1 ओम 1 ओम 1 ओम का ही है। ठीक है, और ऑप्शन में कॉमा लगा के 3 अलग अलग या 2 अलग अलग नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, 0.5 एम्पियर या 0 एम्पियर या 1 एम्पियर या 0.25 एम्पियर, यानी इन तीनों रेजिस्टेंस 1 ओम के जो हैं उनमें से एक ही करंट जा रहा होगा, कॉमन करंट। ठीक है, वो चाहे ये हो सकता है या 2 हो सकता है, तो 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ से दिख रही है कि जो 1 ओम के तीनों रेजिस्टेंस है उनमें से एक ही करंट जा रहा है।
अब उसको सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए थोड़ा सा करंट डिवीजन करते हैं। देखो मान लेते हैं इस 2 वोल्ट से जो करंट निकल रहा है वो I1 है, ठीक है। तो एंटर भी कितना करना चाहिए 2 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल में, I1 ही करना चाहिए। तो इस तरफ ही I1 जा रहा होगा 1 ओम से, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ से मान लेते हैं I2 निकल रहा है इस 2 वोल्ट से, और इस 2 वोल्ट से लेट्स सपोज I3 निकल रहा है, ठीक है। तो अब जंक्शन लॉ लगाओ इस पॉइंट पे, I1 आ रहा था, I2 उस तरफ चला गया, तो रिमेनिंग इधर आना चाहिए ना, I1 माइनस I2 इस 1 ओम से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जंक्शन लॉ लगाते हैं। तो सिंस I1 का डायरेक्शन ऐसे है, इस लूप में देखो I1 इतना ही होना चाहिए ना, और यहाँ पर I1 माइनस I2 है इस वाले में, तो यहाँ पर एडअप हो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगेन I1 माइनस I2 माइनस I1 होना चाहिए, बिकॉज उतना ही करंट इसमें जाएगा। तो कितना हो गया, माइनस I2 हो गया, ठीक है। तो एक तरह से ये मालूम चल गया हमें कि जो करंट है इसमें वो इस तरफ है I2, बिकॉज माइनस I2 आ रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा, तो अब क्या करें, यहाँ जंक्शन लॉ लगाते हैं अगर, तो यहाँ I2 आ रहा है और I3 निकल रहा है, तो इसमें कितना जाना चाहिए, I2 माइनस I3, है ना। अच्छा, I2 माइनस I3, अगर I2 माइनस I3 ऐसे आ रहा है और यहाँ पर I2 निकल रहा है, तो इसमें कितना आना चाहिए, I2 माइनस I3 माइनस I2, यानी कितना, माइनस I3। और माइनस I3 इस तरफ आता, लेकिन क्योंकि देखो I3 का डायरेक्शन ऐसे है, तो डायरेक्शन माइनस I3 बता रहा है कि इस तरफ होना चाहिए, राइट वर्ड में, ठीक है। तो डायरेक्शन इस तरफ होगी I3 की, जो कि कंप्लीटली इट मेक्स सेंस, क्योंकि I3 ऐसे है तो इस तरफ ऐसे ही होना चाहिए ना। अच्छा, तो हमने करंट डिवीजन कर लिया। अब क्या करें, अब लूप लॉ लगा देते हैं, कोई भी लूप उठा के। लेट्स सपोज हमने ये बड़ा सा लूप लिया, ये वाला लूप, यहाँ से घूमते घूमते हम लोग ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, तो देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर -2 वोल्ट होगा ना, -2 वोल्ट, फिर -2 वोल्ट, फिर -2 वोल्ट, फिर नीचे की तरफ आए तो I1 इंटू 1 हो गया, तो प्लस I1 होगा इंटू 1, बिकॉज हम लोग करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। और यहाँ पे आए तो +2 वोल्ट हुआ, फिर +2 वोल्ट हुआ, और फिर +2 वोल्ट हुआ, और हम लोग वहीं पॉइंट पहुँच गए, तो यानी कि 0 के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये -2 इससे कैंसिल हुआ, ये इस दोनों से कैंसिल हो गए, तो I1 जो है वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो I1 यानी कि जो करंट इस 1 ओम से जा रहा है वो 0 आ रहा है। तो यहीं से हम देख के कह सकते हैं कि ऑप्शन 2 शुड बी राइट, बिकॉज एक चीज़ हमने पहले ही एनालाइज कर ली थी कि सारे 1 ओम से जो करंट जा रहा है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। तो अगर लास्ट वाले 1 ओम से 0 एम्पियर है, तो रिमेनिंग जो 1 ओम है उनमें से भी 0 एम्पियर ही जा रहा होगा, और हैंस ऑप्शन 2 ही होना चाहिए। तो अगर टाइम बचाना है MCQs में एग्जाम में, तो 2 ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, तो एक बार चेक कर ही लेते हैं कि इन दोनों 1 ओम से कितना कितना करंट जा रहा है। तो अब एक और हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। कोई सा लूप ले लो, कौन सा लूप लें, इस बार ये वाला लूप लेते हैं, छोटा वाला, ठीक, ऐसे ही क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अगेन हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो देखो क्या होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो -2 वोल्ट, फिर नीचे की तरफ आए तो माइनस टाइम्स I2 माइनस I3 इंटू में 1 होगा, और माइनस साइन इसलिए लगा बिकॉज करंट की डायरेक्शन में ही है, और इधर आए फिर इधर आए तो +2 वोल्ट हो गया, और घूमते घूमते उसी पॉइंट पे आ गया, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो ये दोनों कैंसिल ही हो रहे हैं, और यहाँ से मिल रहा है I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, यानी कि I2 इज इक्वल टू I3 आ रहा है, एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अब कोई और एक लूप ले लेते हैं, कौन सा लूप लें, अब एक काम करो, ये वाला लूप ले लो ऐसे, ठीक है। तो अगर इस लूप को लेते हैं, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, क्या हो गया, -2 वोल्ट, फिर -2 वोल्ट, फिर इस तरफ आए तो माइनस टाइम्स I1 माइनस I2 हुआ, और इंटू 1 है ही, फिर इधर आए तो +2 वोल्ट, और फिर +2 वोल्ट इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे हम ओरिजिनल पॉइंट पे फिर से पहुँच गए हैं। तो ये -2 ये +2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या मिला, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है।
अच्छा, और I2 इज इक्वल टू I3 आ ही रहा था, तो यानी कि एक और रिलेशन बन गया कि सॉरी ये I1 होगा ना, बिकॉज I1 I2 के बराबर है, तो I1 I2 के बराबर और I2 I3 के बराबर था, यानी तीनों आपस में बराबर हैं, और I1 0 के बराबर आया ही हुआ था, तो यानी तीनों किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। तो हेंस हमें ये चीज़ मालूम चल गई कि जो I1 I2 I3 है वो तीनों 0 के बराबर हैं। तो जो इस 1 ओम से करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I2 माइनस I3। तो I2 माइनस I3 करोगे, I2 माइनस I3 दो की जो ये दोनों 0 ही हैं, तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा। वैसे ही I1 माइनस I2 करोगे तो अगेन I1 और I2 भी क्या है, 0 ही है, तो 0 माइनस 0 करोगे तो 0 ही आएगा। तो इन तीनों 1 ओम से जो करंट आ रहा है वो 0 एम्पियर के बराबर ही आ रहा है, तो ऑप्शन 2 राइट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस सर्किट में दिया हुआ है कि करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर इज n/10 एम्पियर। 1 ओम कौन सा है, ये वाला 1 ओम है, ठीक है। इस 1 ओम से जो करंट बह रहा है उसको I1 माना हुआ है इन्होंने, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये I1 करंट जो दिया हुआ है ये n/10 एम्पियर दिया हुआ है, जिसमें हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो सिंस इट इज़ अ ट्रिकी नेटवर्क, तो थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि देखो यहाँ 5 वोल्ट है और इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर इसको 0 वोल्ट मानते हैं और इसको 5 वोल्ट मानते हैं, प्लस 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट यहाँ आ जाएगा बी पे, और ये 0 वोल्ट यहाँ आ जाएगा डी पे, राइट। तो हमें डी का पोटेंशियल मालूम चल गया कि डी का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो सी का पोटेंशियल x है और ए का पोटेंशियल y है, ठीक, और करंट का डिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। I1 हमने इसे माना ही हुआ है, और लेट्स सपोज इसमें I2 करंट आ रहा है इस ब्रांच में, ठीक है। I1 और इधर I1 आ रहा है, इधर I2 आ रहा है, दोनों एड अप होकर लेट्स सपोज इसमें I3 आ गया, ठीक। अच्छा, और लेट्स सपोज कि इसमें करंट है I4 नीचे की ओर, और x पे अगर जंक्शन लगाओगे तो क्या मिलेगा, ये I1 था और ये I4 था, ये I4 माइनस I1, और इसमें मान लो करंट जो है इस तरफ I5 है, ठीक है। तो I4 अगर आ रहा है और दो आउटगोइंग है, I1 भी और I5 भी, तो I4 शुड बी इक्वल टू I1, I4 शुड बी इक्वल टू, इनकमिंग है ना I4, और I5 आउट गोइंग है और I1 भी आउट गोइंग है, तो I1 प्लस I5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लगाया एक्चुअली में यहाँ पर KCL एट x लगा दिया हुआ है, जिससे हमें एक रिलेशन मिल रहा है। जरा इस रिलेशन को थोड़ा सा हम लोग लेके बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या मिलता है। I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I5, ठीक है। तो I4 क्या है, देखो I4 पे ध्यान दो, I4 को लिख सकते हैं हम लोग 5 माइनस एक्स अपॉन में 2, बिकॉज हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ ही करंट बहता है, तो 5 से x को माइनस किया बाई 2 कर दिया, तो हमें I4 आ गया इसी डायरेक्शन में, राइट। वैसे I5, पहले I1 देख लो। I1 निकालने के लिए हमें इस ब्रांच में थोड़ा सा चलना पड़ेगा पोटेंशियल वाइज, ठीक है, और फिर I5 लिखते हैं। तो एक काम करते हैं, x से चलना शुरू करो, x से चलना शुरू किया हमने और इस तरफ बढ़े आगे, तो I1 बह रहा है, I1 इंटू 1 यानी माइनस I1 इंटू 1 होगा ना, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते प्लस 10 वोल्ट हो गया, और बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुँच गए, y पे पहुँच गए। तो यहाँ से इस x टू y चलने पे हमें I1 का वैल्यू मिल गया डायरेक्टली। वो कितना आ गया, I1 का वैल्यू आ गया, देखो x प्लस 10 माइनस वाई, राइट। इस इक्वेशन को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, x प्लस 10 माइनस वाई, ठीक है। और I5 की जगह क्या रख दें, अब देखो I5 क्या है, इस डायरेक्शन में है ना, x से 0 के पोटेंशियल के बीच में, तो x माइनस 0 अपॉन में 2, बिकॉज यहाँ 2 ओम है, तो x माइनस 0 अपॉन में 2 लिख सकते हैं हम लोग I5 की जगह पे। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमें x और y में एक इक्वेशन बनती नजर आ रही है, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 20 माइनस 2y, ठीक है। और यहाँ आ गया x, तो हमें मिल गया, देखो ये 2x है ना, और ये x है 3x हो गया, और ये x भी इधर आया तो 4x हो गया। वैसे ही यहाँ पर माइनस 2y है, और ये भी हो गया, और ये 20 और ये 5 उधर गया तो प्लस 15 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई 4x माइनस 2y प्लस 15 इक्वल टू 0। अगर हमें x और y में एक और इक्वेशन मिल जाती है तो x और y दोनों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, हमने KCL x पे लगाया था, अब एक बार KCL y पे लगा के देखते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए एक और पेज ले लेते हैं। तो हमें क्या अवेलेबल था, KCL एट y लगाना था इस बार, राइट। तो जरा इस फिगर को देखो, y पे कौन कौन सा करंट आ रहा है, I2 और I1 भी इनकमिंग है, और निकल कितना रहा है I3। तो लिख सकते हैं हम लोग I2 प्लस I1 इज इक्वल टू I3 के बराबर, राइट। I2 प्लस I1 इज इक्वल टू I3। तो हमने KCL एट y लगाया तो आया I2 प्लस I1 इज इक्वल टू I3 आ गया, ठीक है। अब एक एक करके I2 की वैल्यू लिखते चले जाओ। I2 कितना होगा, 5 माइनस वाई अपॉन में 4, 5 माइनस वाई अपॉन में 4। और I1 कितना होगा, I1 हम निकाल चुके हैं, I1 की वैल्यू थी x प्लस 10 माइनस वाई, x प्लस 10 माइनस वाई। और I3 कितना होगा, I3 वाला होगा ना, यानी कि y माइनस 0 अपॉन में 4, y माइनस 0 अपॉन में 4। अब इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ गया 5 माइनस वाई, यहाँ हो गया 4x, यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया 4y माइनस 4y, और यहाँ हो गया सिर्फ y। तो क्या क्या मिला, ये दोनों एडअप हो गए, 45 हो गया। और ये 4x के साथ और कोई टर्म x वाला है नहीं, तो 4x रहने दो यहाँ पे। और ये y, ये माइनस 4y, इन सबको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5y, उधर हो गया 6y, ठीक है। 5y और एक ऐड हो गया 6y हो गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन और मिल गई। तो अगर y को हम लोग निकालें तो 45 प्लस 4x अपॉन में 6 लिख सकते हैं, राइट। और इस y को अगर हम लोग पहली इक्वेशन जो निकाली थी उसमें पुट कर दें, हम लोग कितनी निकाली थी, 4x प्लस 2y प्लस 15 ना, तो 4x माइनस 2 और y कितना आ रहा है, 45 प्लस 4x बाई 6, 45 प्लस 4x बाई 6 प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मिलेगा अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करें, देखो 2 3 जा 6 हो गया, राइट। और 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में तो आगे यहाँ 12x, यहाँ पर आ गया माइनस 45 माइनस 4x, और यहाँ हो गया प्लस 45 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ 12x हो गया, माइनस 45 माइनस 4x, और ये 3 15 जा 45 हो गया। तो ये दोनों कैंसिल ही हो गए, तो बचा हमारे पास क्या, 12x माइनस 4x इक्वल टू 0, यानी 8x इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी जो ये वाला c का पोटेंशियल है वो 0 है, x कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, वैसे ही y कितना आ जाएगा, तो y की ये इक्वेशन निकाली थी, इसमें x की जगह 0 पुट कर दो, तो 45 प्लस 0 अपॉन में 6 हो जाएगा, यानी 45 बाई 6 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 3 से कटेगा, 3 2 6 हो गया, और ये हो गया 315, यानी कि 15 बाई 2, ठीक है। 15 बाई 2 y का पोटेंशियल है, y कौन सा, ये वाला, इसका पोटेंशियल जो आ रहा है वो आ रहा है 15 बाई 2, और जो x का पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है 0, ठीक है। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, I1 यानी करंट इन 1 ओम, और करंट इन 1 ओम हम निकाल चुके थे, कितना निकाले थे, ये निकाले थे, राइट। यू सी I1 वॉज x प्लस 10 माइनस वाई, I1 वॉज x प्लस 10 माइनस वाई, ठीक है। और x की वैल्यू 0 है, प्लस 10 माइनस y कितना है, 15 बाई 2 है, कितना आ गया, 20 माइनस 15 बाई 2, यानी 5 बाई 2 आ गया। और ये 5 बाई 2 की वैल्यू n बाई 10 के बराबर दी हुई है, देखो n बाई 10 के बराबर 5 बाई 2 की वैल्यू होनी चाहिए ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 50 बाई 2, यानी कि 25 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की वैल्यू होनी चाहिए 25, ये आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, और इसमें पोटेंशियल और करंट डिवीजन दोनों का ही इसमें इस्तेमाल करना था। और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।